शमशान में खाली पेट का जलना, कब्रिस्तान में खाली पेट का दफन होना इस दुनिया को कभी खाली नहीं कर सकेगा। भरे हुए पेट कभी खाली पेट के खिलाफ जंग के लिए तैयार नहीं होंगे। सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक रात के लिए भूख से बिलक उठे तो अगली रोज से सूरज कभी ढले ही नहीं। सड़कों पर पसरा खून मजदूरों के पसीने से धुल चुका है, जिसकी बदबू हमारा दम नहीं घोट रही, क्योंकि लाशें सूंघ नहीं सकती। जब तक वो पसीना उनके बनाए घरों की छतों से नहीं टपकेगा, तब तक हमारे माथे पर शिकन बनकर नहीं उभरेगा। अगर हुक्मरानों को 200 मीटर भी पैदल चलना पड़े तो सड़कों के पंख लग जाएं, मगर 200 किलोमीटर तक मजदूरों के चप्पल की आवाज ऐसे गुम हो गई मानो ओस की बूंदों के घास से टकराने की आवाज। मगर हवाएं उन आवाजों को पालेंगी। सड़कें अपने ऊपर पड़े मजदूरों के पैरों के निशान को सहेज कर रखेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि जब तक हिंदुस्तान के जहन में बिस्मिल्लाह खान की शहनाई की आवाज गूंजेगी, तब तक मजदूरों के चप्पल की आवाज जिंदा रहेगी। जब तक लोकतंत्र में आखिरी सवाल की भी जगह बचेगी, तब तक वो सवाल उनकी थकी आंखों में मुल्क की शर्मिंदगी बनकर तैरेगा। जब तक झंडे पर अशोक चक्र का निशान रहेगा, तब तक सड़कों पर उनके पैरों के निशान रहेंगे, जो मुल्क की धरोहर बनकर आकाश में लहराते झंडों की गति कम करेंगे। आकाश जहां से इंसानों और चींटियों की कतारों में कोई फर्क नहीं रह जाता है, जहां से इंसानों का अस्तित्व चींटियों सा बौना कर दिया जाता है। इसलिए नीले आसमान में चहलकदमी करते बादलों पर बैठकर हमें दुनिया खाली नजर आ रही थी, सड़कें सुंदर नजर आ रही थी, जबकि भूख सुंदर महसूस नहीं होती। अनाज के अभाव में पेट खाली नहीं होता, सवालों से भर जाता है। उनकी नजरों में मुल्क असहाय है, जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर सड़क किनारे थककर बैठ गए थे, इस उम्मीद में कि मुल्क उन्हें लेने आएगा। गणतंत्र दिवस की झांकी में हथियारों के दम पर शक्ति प्रदर्शन करने वाला मुल्क दरअसल बच्चा है, जो मजदूरों के कंधों पर थककर सो गया है। झांकी उन कंधों की निकलनी चाहिए, क्योंकि बंदूक की नली पर कोई चैन से सो नहीं सकता। झांकी उन गोदामों की भी निकलनी चाहिए जहां अनाज सड़ रहे हैं, क्योंकि गरीबों के भूख से मरने का मतलब यह नहीं होता कि दुनिया में अनाज खत्म हो गया है।